कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.2 किस तल या किस अक्ष पर बिंदु किस तल चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2 4 ऋण 3 1 ऋण 1 0 ऋण 1 0 1 2 ऋण 3 ऋण 5 चलिए धन 1 0 1 2 ऋण 3 ऋण 5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को क्या करना है, सत्यापित करना है। ध्यान से देखिए, जो बातें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। यदि एक अक्ष x है, दूसरी अक्ष y है, जब ये एक दूसरे को काटती है तो हमारे पास 4 भाग बनते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग, और ये चौथा भाग। इन प्रत्येक भागों को हम, जैसे कि इस भाग को हम कहेंगे तो इस भाग को हम कहते कि ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास है प्रथम चतुर्थांश। ये पहला भाग हमारे पास कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा भाग है तो ये कहलाता है कौन सा, द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा भाग है, इसलिए ये भाग कहलाता है कौन सा, ये भाग कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश। और ये चौथा भाग है, इसलिए यह कहलाएगा कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश। x और y अक्ष एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार से 4 भाग हो जाते हैं और इनको हम चतुर्थांशों के नाम से जानते हैं। अब हमको निर्धारण करना है कि पहला बिंदु ऋण 2 4 आएगा कहाँ। तो पहला जो ऋण 2 है उसको x अक्ष पर लेना है और दूसरा जो 4 है वो y अक्ष पर जाएगा। तो ध्यान से देखिए, x अक्ष पर ऋण 2 मूल बिंदु से बाईं तरफ आता है तो ये आ गया ऋण 2, और दूसरा मान है धन 4, मतलब 1 2 3 और 4। ये ऋण 2 और 4 इन दोनों की जहाँ सीध आएगी, मतलब ऋण 2 से जाने वाली खड़ी रेखा और 4 से जाने वाली आड़ी रेखा एक दूसरे को जहाँ भी काटती है वहाँ पर हम एक निशान बनाएंगे और उस निशान को मान लो हम बिंदु A कह दें। क्या कह दें इसको, मान लो हम इसको कह दें कि ये बिंदु A है। तो यह A बिंदु किसको दर्शा रहा है, ऋण 2 4 का अंकन करता है। अब बारी आती है ऋण 3 और 1 को दर्शाने की। ऋण 3 और 1 कहाँ आएगा, ध्यान से देखिए। ऋण 3 हमारे पास, मतलब पुनः मूल बिंदु से बाईं तरफ। ऋण 3 कहे तो मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, यहाँ पर आया ऋण 3। और दूसरा मान है x अक्ष पर y अक्ष पर 1, ये है ऋण 3 और 1 इन दोनों की सीध जहाँ, तो ऋण 3 ये हो गया और 1 ये हो गया। इन दोनों की सीध जहाँ पर हमको मिल रही है वहाँ हम एक निशान बनाएंगे और ये जो निशान होगा ये किसको दर्शाएगा, ऋण 3 1 को। यह निशान किसको दर्शाएगा, ऋण 3 1 को। मान लो हम इसको बिंदु B कह दें तो यह माना गया ऋण 3 1। अगला मान है ऋण 1 0। ध्यान से देखिए, x अक्ष पर मान ऋण 1 है लेकिन y अक्ष पर मान कितना है, 0 है। तो यह मान पूरा पूरा x अक्ष पर ही आएगा और ये मान इस स्थान पर आ जाता है ऋण 1 और y अक्ष का मान 0 है। तो इस बिंदु को अपन कह देते हैं कि यह बिंदु कौन सा हो गया, C। यह बिंदु C है जो किसको दर्शाता है, ये C बिंदु दर्शाता है ऋण 1 और 0 को। फिर है धन 1 0। जैसे ऋण 1 0 है वैसे ही अपन ने एक और बिंदु लिया है, क्या, 1 0 को। अब x अक्ष पर मान होगा 1 लेकिन y अक्ष पर मान होगा 0, मतलब ये मान यहाँ आएगा। इसको मान लो अपन कह देते कौन सा बिंदु, D। धन 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1
0। ये x अक्ष पर है। फिर अगला बिंदु है 1 और 2, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, तो 1 तो यहाँ हो गया, 2 कहाँ होगा, यहाँ। इन दोनों की सीध यहाँ पर आएगी। ध्यान से देखिए, 1 से जाने वाली खड़ी लाइन, 2 से जाने वाली आड़ी लाइन एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु E को दर्शाता है और E का मान होगा 1 और 2। फिर है -3 -5, x अक्ष पर कितना, -3 यहाँ आ गया, y अक्ष पर -5 यहाँ आ गया। तो -5 से जाने वाली आड़ी रेखा तथा -3 से जाने वाली खड़ी रेखा एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर हम एक निशान बनाएंगे और इस बिंदु को मान लो अपन क्या कह देते, F बिंदु कहा। कौन सा बिंदु कहा इसको, F बिंदु कहा। और इस F बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -3 -5। अब इनको हम लिखेंगे कि कौन सा बिंदु कहाँ था। तो ध्यान से देखिए, -2 4 कौन से, द्वितीय चतुर्थांश में। -3 1 कहाँ, द्वितीय चतुर्थांश में। -1 0 कहाँ, x अक्ष पर। 1 0 कहाँ, x अक्ष पर। 1 2 कहाँ, प्रथम चतुर्थांश में। -3 -5 कौन से, तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरीके से इन बिंदुओं के बारे में हम लिखेंगे। तो पहली जानकारी लिखे कि कौन सा बिंदु, तो हमारे पास जो बिंदु था -2 4 कौन से चतुर्थांश में, सॉरी ये द्वितीय चतुर्थांश में। हमने इनको अंकित किया और उसके बाद लिख रहे हैं क्रमांक दूसरा। अगला बिंदु, बिंदु कौन सा, -3 1, ये भी कौन से, द्वितीय चतुर्थांश में। फिर तीसरा बिंदु हमारे पास था -1 0, -1 0, यह था कहाँ, x अक्ष पर। चौथा बिंदु हमारे पास था 1 2 कौन से, प्रथम चतुर्थांश में। और पांचवा बिंदु -3 -5 कौन से, तृतीय चतुर्थांश में। कुछ और बिंदु को यदि अपन देखें जो अपन ने अंकित किए थे, अपन ने एक और बिंदु लिया था, कौन सा, 1 0, यह कौन सी, x अक्ष पर था। उम्मीद है इस प्रश्न का हल सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।